हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेरोजगार से सरकारी चैनल में, जिसमें हम ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सब साथ मिलके। और यहाँ पे जो इस वीडियो का टॉपिक है, जो टाइटल है, जो थंबनेल में आपने देखा हो पढ़ा है, इस पे डिटेल में बात करेंगे। जो कट ऑफ है कैसा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स और जो भी चीज़ें हैं उन सब जितने भी मेन पॉइंट हैं सब पे वीडियोस बना दी है। आज ये टॉपिक था, सिर्फ स्कोर भी बता दिया, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था EWS की कट ऑफ बता दिए इस जोन की, या फिर UR कैटेगरी से इस जोन से अप्लाई किया है तो उसका बता दीजिए। कोई मतलब अलग अलग जोन के अलग अलग कैटेगरी से स्टूडेंट्स अपनी अपनी कट ऑफ का एक आइडिया लेना चाह रहे थे, उस पर डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने आपसे बस इतना बोला, एक बार जिक्र किया है इस बात का कि दोस्तों अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा स्ट्रीम के लिए, लाइव स्ट्रीम, जिससे मैं Q&A स्ट्रीम कर सकता हूँ, लाइव आके आपसे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी के जितने भी डाउट्स क्वेरी उन पर डिटेल में बात कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई टॉपिक सुबह दिया गया है तो उसका शाम को डिटेल में कवर करके एक दूसरे से क्वेश्चन कर करके, ठीक है दोस्तों, ये भी चीज़ें कर सकते हैं। ये एक पहली बात थी। और दूसरे ये भी मैंने कहा था कि कम्युनिटी पोल जो पोस्ट होता है उसमें जो पोल वगैरह डालते हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसको डालने का फ़ायदा क्या होगा, उसका एलिजिबिलिटी से क्या फ़ायदा आपको होगा या मुझे होगा, उससे ये होगा कि हम उससे डिटेल में चीज़ें डाल सकेंगे कि आप इस जोन का नाम डालेंगे, किसी भी जोन का, कि आप इस जोन से हो तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपने अगर इस जोन से जितने भी जोन, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ जोन है, तो इस जोन से जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया वो कौन से कैटेगरी से, उनका मॉक टेस्ट में स्कोर्स क्या रहा है, तो लाइव बिल्कुल पता चलेगा जो स्टूडेंट्स एक्टिव हैं यूट्यूब पे। और ये जो कम्युनिटी पोस्ट की रीच होती है, ये सिर्फ आपके चैनल तक नहीं होती, जितने सब्सक्राइबर उनके पास जाएगी, ये जितने भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप डी एग्जाम्स के उनके पास जाती है। तो एक आइडिया हम लोग को होता रहेगा कि कौन से जोन के कौन से कैटेगरी में कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, क्या कंपटीशन चल रहा है, क्या उनका स्कोर और आ रहा है अभी। तो हम लोग आइडिया लेते चलेंगे कंपटीशन का, जो डेली कंपटीशन एक्टिव है उसके हिसाब से हम लोग आगे तैयारी करते चलेंगे। इसलिए 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवाइए, उस दिन से तैयारी हम लोग की स्टार्ट हो जाएगी। डेली मैं टास्क वीडियो डाल दूंगा कि मैंने आज ये टास्क करना है, ठीक। उससे रिलेटेड लाइव आके भी बात कर लिया करेंगे कि ये टास्क कंप्लीट हो गए, क्या अगर दिक्कत हुई है, कैसे नहीं हुई है, कौन से टीचर से कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। और बहुत से स्टूडेंट्स पूछे थे टीचर्स के लिए, साइंस के टीचर्स बता दीजिए, बुक बता दीजिए, उस पर मैं डिटेल में वीडियो ला दूंगा, डिटेल में कि कौन से टीचर से आप पढ़ सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के 2 से 3 टीचर आपको ऑप्शन में दूंगा, जिनसे आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो, समझ में आए, जिनसे आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आसान तरीके से, उनको फॉलो करना। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे जो वीडियो का है, कट ऑफ का आइडिया हर एक जोन का, हर एक कैटेगरी का। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसी बातें नहीं करता हूँ जो वो कोर्स बेचने वाले करते हैं कि आप जिससे खुश हो, आप सेटिस्फाई हो, क्योंकि उनको एक आइडिया होता है कि उनकी एक बात कैसे ट्रिगर करनी चाहिए स्टूडेंट को ताकि उनका कोर्स बिक जाए, कैसे उनको मन में इनसिक्योरिटी डालनी चाहिए ताकि वो उनके तुरंत ही कोर्स के लिए खरीद लें। तो वो ऐसी बातें करते हैं, इसीलिए मतलब मीठी मीठी बातें। उनको पता है आप जैसे स्टूडेंट जो हैं, जो परेशान हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स आ रही, जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो वो ऐसी बात करेंगे कि जिनके भी इतने मार्क्स आ रहे हैं 40-45, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी कम कट ऑफ जाएगी, वो अपना डाटा ही कम बताएंगे ताकि आप सेटिस्फाई हो, आपको मीठा मीठा लगे। कड़वा बोलेंगे तो आप उस टीचर्स को लाइक ही नहीं करोगे, उस प्लेटफॉर्म को लाइक ही नहीं करोगे जो कोर्स बेचने आया है, ठीक। तो मैं उस तरह की मीठी बातें वाली तो कोई भी बात नहीं करता हूँ अपनी किसी वीडियो में, मैं फैक्ट बोलता हूँ। इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स मेरी बात से मतलब नहीं कहते हैं, वो मुझे क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि गलत बोल रहे हो। लेकिन अगर एक दिन जैसे जैसे हमारी सीरीज़ स्टार्ट होती रहेगी, वैसे वैसे एग्ज़ाम भी जैसे करीब आएगा, रिजल्ट्स हम लोग के आएंगे, वो स्टूडेंट्स भी मानेंगे, अगर वो फॉलो करेंगे तो उनके में इतना इंप्रूवमेंट दिखेगा, वो भी मानेंगे इस बात को। तो यहाँ पे मैं डिटेल में ये सब चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो आप 75+ मार्क्स स्कोर बता रहे हो, इसमें क्या मैं इस कैटेगरी में सेफ़ हूँ, इस जोन से मैं सेफ़ हूँ, क्या इतने मार्क्स में हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, ठीक। और कट ऑफ का क्या आइडिया हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बोलना चाहूँगा, 75+ मार्क्स लाना बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। कि रात को सोया और सपना देखा, सुबह उठा 75+ मार्क्स आ गए। डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। पूरे सिलेबस के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनके बेस एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उनको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, डेली रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके आप उस एक्यूरेसी के साथ उस मार्क्स को अचीव कर पाते हो। तो 75+ मार्क्स देखने में आसान लग रहा है, इतना आसान नहीं होता। 75+ मार्क्स क्या, 75 तो अपने को चाहिए, प्लस क्या, जो 2-4 मार्क्स का अंतर 80 के करीब आ जाए, 77, 78,
80, मतलब इतना लंबा टारगेट लेके चल रहे हैं, तब गिरेंगे हम सब 75 पे। तो आप इस स्कोर को बिल्कुल ईजी मत लेना कि बहुत आराम से हो जाएगा एवरेज स्टडी करने से। अब वो दिन चले गए जो 2018 ग्रुप डी में होता था या 19 तक हुआ है, तब वैकेंसीज 1 लाख थी, या उस टाइम का इतना रिसोर्सेज नहीं थे। मतलब वो दिन गए अब, जब वो कंपटीशन था, लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे पढ़ाई करने के लिए, किसी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए, उसके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आज की डेट में किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले का, किसी भी गली का एक घर में कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहा है, वो यूट्यूब खोलेगा और डालेगा कि किसी भी एग्ज़ाम का, उसके तमाम भतेरे टीचर आ जाएंगे अलग अलग प्राइस के कोर्स लेके। मतलब किसी भी स्टेट के टीचर की कोचिंग का कोई कोर्स कहीं भी स्टूडेंट लेके पढ़ सकता है। तो अब इतना ज़्यादा उसको इजी हो गया जब से मोबाइल्स, इंटरनेट, ये सब ऑनलाइन स्टडी आ गई। तो मतलब इस तरीके से अब वो कंपटीशन का आइडिया नहीं लगा सकते हो। तो बड़ी से बड़ी कोचिंग से छोटे गांव का या शहर का या मोहल्ले का स्टूडेंट भी बैठ के पढ़ाई कर सकता है मोबाइल से अपने घर में। तो इसलिए अब हर एक स्टूडेंट के पास बेस्ट कंटेंट आ रहा है, अच्छा स्टडी मटेरियल आ रहा है। तो वो ज़माने गए कि सिर्फ अब डेली 2-3 घंटे करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे, क्योंकि आज की डेट में फॉर्म भी भर भर के आ रहे हैं, वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। 32,438 समथिंग पोस्ट हैं, 1 करोड़ प्लस 8 लाख फॉर्म फिल किए गए। अब यहाँ पे कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी? आप यहाँ से देखिए, कट ऑफ खाली किसी यूट्यूबर के बताए हुए उस डाटे से नहीं होती है, वो लास्ट ईयर के कट ऑफ के डाटा को एनालाइज करके कुछ आपको ऐसे प्रेडिक्शन देता है। लेकिन कट ऑफ बनती कैसे, आपको ये चीज़ें क्लियर माननी चाहिए। आप किसी भी जोन के बारे में पूछ रहे हो, किस जोन के कट ऑफ क्या जाएगी, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है, देखिए कट ऑफ डिसाइड होती है सबसे पहले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में अपेयर हुए। जैसे कि 1 करोड़ 8 लाख समथिंग स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, तो ये पूरे के पूरे पेपर नहीं देने आएंगे। रेलवे के किसी एग्ज़ाम की परसेंटेज जो होती है, अटेंडेंस की जो परसेंटेज होती है, वो पूरी 100 या 90 नहीं होती है, गिर के 60-70 आती है, तो उतने स्टूडेंट्स आएंगे। उसके बाद उसके बाद उसमें से जो एग्ज़ाम स्टूडेंट्स देने आए हैं, वो आपके जोन वाले जो थे स्टूडेंट्स, जो आपकी कैटेगरी वाले थे, वो कितने आए हैं, वो सब चीज़ें, मतलब आपके टोटल कुल मिला के स्टूडेंट्स कितने अपेयर हुए हैं एग्ज़ाम में, वो सब डाटा अलग से होता है। उसके बाद उनमें क्वालिटी स्टूडेंट्स कितना था, एक भीड़ होती है सिर्फ पेपर देने आई, एक अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना, उनका परसेंटेज मैटर करता है, नंबर 1। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो है दोस्तों वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज। जिस जोन से आपने फॉर्म फिल किया उस जोन में कितनी वैकेंसीज थी। उसके बाद उस जोन के सारी वैकेंसीज के तो हकदार आप होते नहीं हो, उसमें जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज थी। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। पहले तो जितने स्टूडेंट्स ने आए एग्ज़ाम देने, फॉर्म फिल करने नहीं, उसमें से एक्टिव स्टूडेंट्स कितने थे, मतलब क्वालिटी स्टूडेंट्स जो आपके जोन के थे। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पोस्ट कितनी थी, कम होंगी तो कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत अपेयर हुए होंगे, पोस्ट बहुत ही कम होंगी तो हाई जाएगी, पोस्ट ज़्यादा होती है तो मीडियम पे रहती है, इस तरह से। ठीक, और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पेपर का लेवल डिसाइड करता है। अब अगर फॉर्म भी देखिए खूब भरें, अब इसके अटेंडेंस भी कम गई, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ भी गए पेपर देने, आपके यहाँ वैकेंसीज भी बहुत कम थी या एवरेज थी, ज़्यादा नहीं थी, तो आप सोचोगे बहुत हाई जाएगी, नहीं। अगर पेपर लेवल हार्ड सेट कर दिया गया तो इस कट ऑफ ऐसे ही डिक्रीज़ हो जाएगी, ऐसे ही डिक्रीज़ हो जाएगी तुरंत। तो वहाँ पे ये जो कट ऑफ होती है मेन 3 उस पर डिसाइड करती है। तो अगर पेपर का लेवल इजी होता है तो स्टूडेंट उड़ा देता है हर क्वेश्चन, तो कट ऑफ ऐसे ही ऊँची गिरनी है, बहुत ऊँची जानी है। ठीक, मॉडरेट रहता है तो उसमें स्टूडेंट्स में एक्यूरेसी गड़बड़ाती है, कुछ नेगेटिव लग जाती है, क्योंकि स्टूडेंट 10-12 मार्क्स का तुक्का लेके चलता है। ठीक, तो वो 10-12 मार्क्स में ज़्यादा बता रहा हूँ, वैसे स्मार्ट स्टूडेंट्स इससे कम लेते हैं, लेकिन लेते हैं, चांस लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स पे, कुछ उस पे क्वेश्चंस पे। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर एडवांस मतलब हार्ड लेवल की शिफ्ट आ गई तो उसमें क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड हो जाता है कि स्टूडेंट चांस नहीं ले रहा होता, जितना तैयारी की उसके बेसिस पे बहुत कम क्वेश्चन बना रहा होता, उस पर नॉर्मलाइजेशन लगता है, तो कट ऑफ को बैलेंस करने के लिए उस शिफ्ट को तो ऊपर नीचे होती है, बस उतनी हाई नहीं जाती है। तो ये 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये डाटा किसी के पास नहीं अवेलेबल है, किसी के पास नहीं अवेलेबल है। जितने यूट्यूबर, जितने टीचर, जितने कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके पास अभी कोई डाटा ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो अटेंडेंस कैसे मालूम चल जाए कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने बैठ चुके हैं, दिए हैं कितने ने। ठीक, दूसरा खाली पोस्ट उनके पास है, इस कैटेगरी में, इस जोन में कितनी पोस्टें हैं, बस यही आइडिया है। ठीक, तीसरा अभी पेपर हुआ ही नहीं, तो पेपर का आइडिया कैसे लग सकता है कि क्वेश्चंस का लेवल ग्रुप डी में कैसा सेट किया गया है।
किस तरीके के मैथ्स का सेट बनाया गया, कठिन इजी मॉडरेट क्वेश्चंस डाल के, या फिर रीजनिंग का टाइम टेकिंग बना दिया गया, या फिर जो साइंस से बिल्कुल डेप्थ से उठाया, या फिर फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा कर दिया तो न्यूमेरिकल्स आ गए, जिसको सॉल्व करने में स्टूडेंट्स बायो तो रट ले गए लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं आती है। साइंस में भी होता है दो पक्ष, किसी की फिजिक्स अच्छी होती है वो वहाँ खेल जाता है, किसी की बायो वीक होती है तो वो दूसरा जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ खेल जाता है। तो इन सब बातों को मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कट ऑफ के बारे में आपको जो भी कोई बताएगा वो बिल्कुल गलत बताएगा, सिर्फ अनुमान, कुछ नहीं। आप उसके अनुमान पे ना बैठना। अगर उसने 60 बोल दिया आपको खुश करने के लिए, ताकि आप उसके परमानेंट सब्सक्राइबर बन जाओ, व्यूअर बन जाओ, व्यू देने वाले उसको, या फिर वो कुछ बेच रहा हो PDF कोर्स टेस्ट तो आप उसको खरीद लो, उससे खुश हो, कह रहे भैया ने 60 बता दिया हमारा सिलेक्शन हो गया, खुशी में। नहीं, वही मैंने स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग लाइन यही मैंने बोली कि मीठी बातें नहीं करता हूँ, वो बिजनेस के माइंडसेट से चीज़ें बोलते हैं, मैं इन्फ्लुएंस करने के लिए मैं वैसी नहीं। जो कड़वाई सच्चाई ग्राउंड लेवल पे जो तैयारी हो रही है, रूम में बैठ के तैयारी जो स्टूडेंट कर रहा है 4-4 साल से 3-3 साल से, उनसे पूछिए। इवन मैं खुद देखे लास्ट ईयर PET के टाइम 2022 वाला जो ग्रुप डी अभी फाइनल हुआ है उसमें मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, उसकी वजह से मेरा चैनल था, मेरा कितने स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, दिल्ली जोन में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हैं, अलग अलग जोन में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, जो मेरे साथ ग्रुप स्टडी करते टेलीग्राम में डेली टास्क जिनको देता था, मेरे चैनल पे 40-40 हज़ार व्यूज़ आते थे, चैनल भी डिलीट हो गया। मेरा पैर फ्रैक्चर था, उस पर वीडियोज़ भी मैंने पूरी क्लियर बनाई थी, जो बहुत से व्यूवर्स मुझे पहचान गए हैं, आ गए वो वापस, उन्हें पता है। और ALP और टेक्नीशियन में मैं मेडिकली स्टैंडर्ड्स को नहीं फुलफिल कर पा रहा था, वरना मैं उसी में फॉर्म फिल कर देता। और इसी के साथ साथ मैंने अभी SSC का एग्ज़ाम दिया था, उसकी कट ऑफ क्लियर की है, लेकिन उसके स्किल में फेल हो गया, क्योंकि मैं उस लेवल पे मेरे जो लाइफ की इतनी परेशानी है दोस्तों, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं आपसे बोलूँगा जो गलती मैंने की वो आप मत करना, एक एग्ज़ाम को पढ़ लेना, स्विच मत होना कभी। मेरा हुआ वहाँ से, हम लोग ने जब तैयारी की थी, ठीक है, रेलवे 2019 का फॉर्म इतना हुआ था, 3-4 साल बाद पेपर हुआ था, तो हम लोग को ये लगा तब दोबारा कभी रेलवे आएगा 3-4 साल खा जाएगा, अब इसमें स्टक होना बेकार है, तो SSC तरफ शिफ्ट हुए। SSC में बिल्कुल नया सिलेबस, नया पैटर्न कवर किया, फिर पता चला रेलवे ने कैलेंडर निकाल दिया, सालाना वैकेंसी निकालेगा, अब वहाँ CBT तो निकाल दी, स्किल नहीं निकाल पाए, अब इधर स्विच हो रहे हैं कि रेलवे ही तो अपनी मेन रूट है, जिसको हम लोग को क्रैक करना आता है, जिससे समझना आता है, जिससे समझ गए अच्छे तरीके से, जिसको हमारे साथ वालों ने भी निकाला है, जिसका सिलेबस भी इतना टिपिकल नहीं है, हिंदी माध्यम क्षेत्र से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो दोस्तों ये सब चीज़ें पता है, जो शुरू से पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, चीज़ें सब चीज़ें क्लियर है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, 12th PCM से की है, तो वो अपना स्ट्रॉन्ग जोन है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये गलतियाँ मैं इधर से उधर कर रहा हूँ, ऊपर से लाइफ में परेशानी, फादर है नहीं मेरे, उनका देहांत हो चुका है, ठीक, अब घर को भी संभालना है मुझे, इनकम का सोर्स नहीं अब देंगे तो भी कहेंगे तैयारी कर रहे हो भैया, ठीक, अब घर में कोई परेशानी आ रही है उसको भी मैनेज करना है, लोन्स जो इतने कर्जे हैं उनकी EMIs को लेकर हैरेसमेंट कॉल दिन भर आया करती हैं, उनसे भी डील करते हुए, तो इंसान से मैं तैयारी करने नहीं बैठा हूँ। मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट से वो तैयारी करने नहीं बैठे, उनको बहुत से प्रेशर रहता है। अगर उस तरीके से नहीं कि घर से गड्ढा गड्ढा आ रहा है, आराम से तैयारी कर, सिर्फ बेटा कुछ ना करो, सिर्फ तुम बेटा पढ़ो, लो इतना रुपया आ रहा है, लो पैसे कोई कमी नहीं होगी, ऐसी ज़िंदगी हो तो हर दूसरा बंदा पहले दूसरे टाइम में एग्ज़ाम क्लियर कर दे। हम लोग ये सब फेस करते करते एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो इस बार मैं आपको 2025 की एग्जैक्ट स्कोर बता रहा हूँ, इसको अगर आप फॉलो कर रहे हो, इसको लिया या अचीव कर लिया तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान है, बहुत करीब, एक चरण में बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। मतलब बिना नॉमिनेशन के 75+ रॉ मार्क्स लाना, 5+ लग रहा है, प्लस में मतलब 76, 77, 78, 79, 80 के आसपास तक अगर आप पूरी ताकत लगा दोगे वो भी अचीव कर सकते हो। बस ये चीज़ें दोस्तों फॉलो करना, आप ज़रूर 110% बिल्कुल करीब हो जाओ, किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जोन से हो, कुछ जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हो, जितना भी पेपर का मॉडरेट लेवल हो, शिफ्ट ईजी आए या फिर हार्ड एडवांस आए, आप इजी तरीके से कर सकते हो। बस मैं जो बोल रहा हूँ इसीलिए कट ऑफ का जो लोग, एक देखिए इनसिक्योरिटी होती है हर स्टूडेंट्स के अंदर, जो तैयारी करता है हर उस स्टूडेंट के अंदर होती है, तो उन सब से बोलना चाहूँगा ये जायज़ है। अगर आप फॉर्म भरते हो और आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एक आइडिया लेना ज़रूरी होता है कि मैंने जिस एग्ज़ाम्स जोन से फॉर्म फिल किया आखिर वहाँ कट ऑफ कितनी जाएगी। बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आप लास्ट ईयर का देख लो और उस टाइम की जो कट ऑफ अभी निकली है 2022 की ग्रुप डी की, जो रियल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जिन पर सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उस टाइम की आप उतने ही टाइम पीरियड में जाओ या फिर उस टाइम के जितने भी यूट्यूबर्स आपको कट ऑफ बता रहे होंगे, देखना कितना ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो ये अंतर होता है, तब तक लोग स्टूडेंट भूल ही जाते हैं। आज उनको 60 बता दी, 50 बता दी, वो खुश हो गए, सब खरीदना बेचना चालू हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम होते होते इंसान प्रैक्टिस में लोग घूम जाता है, झूम जाता है, बिजी हो जाता है। फिर उसके बाद रिजल्ट आते आते फाइनल कट ऑफ बताते सब भूल जाता है किसने मुझे 60 बताई थी।
ये तो आप सिर्फ 75 प्लस रॉ मार्क्स पर टारगेट करो, ये आपने दिमाग में बैठा लो। एक बेरोजगार से सरकारी चैनल ग्रुप डी 2025 के लिए, बेरोजगार से सरकारी आपके कीवर्ड में होना चाहिए, बेरोजगार से सरकारी। ये आपको इस बार क्लियर करके दिखाना है। आप बेरोजगार इस एग्ज़ाम के लिए हो, लेकिन इस बार के बाद सरकारी हो जाओगे। बेरोजगार से सरकारी ग्रुप डी 2025 75 मार्क्स प्लस, कहीं भी लिख लो। इसको आपको लिख लेना है कि इस बार आपको कुछ भी हो जाए डेली प्रिपरेशन करेंगे, साथ में करेंगे, बिल्कुल जीरो से करेंगे, उस लेवल पे करेंगे कि बिल्कुल आपने कल ही फॉर्म भरा, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप तैयारी करके आ जाओगे और टॉप भी निकलेगी। बिलीव में दोस्तों, आज भी मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है जिसमें सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट ज्वाइन है, अलग अलग जोन में, जिनमें से कितनों ने जिनका बीटेक का उन्होंने जे निकाला है, ठीक, जिनका अभी जे के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, जिनका आपका ITI वगैरह था उन्होंने टेक्नीशियन के क्लियर किया। कुछ स्टूडेंट्स अपने ग्रुप डी में खुश रह गए तो वो ग्रुप डी में बिजी हो गए, शादी भी अपनी बिजी हो गए। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं और कितने सिलेक्शन हुए, जो चैनल्स के थ्रू कितने, मतलब आप क्या डाटा मेरे पास है, वो चैनल ही डिलीट कर हो गया मेरा, वरना मैं आपको सब डिटेल में दिखाता। आप इस बार ही फॉलो करोगे, मात्र आपको 30 दिन के अंदर दिखने लगेगा कि क्या चीज़ हो रही। जितनी दिन से मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व कर पा रहा था, मैं कट ऑफ सेव स्कोर चेक करना पड़ा था, आज मैं सिर्फ 30 दिन उसको मैंने रूटीन जो बनाया है उसको फॉलो किया। जो डेली टास्क मिल रहे हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उन टीचर से पढ़ रहा हूँ और मेरा कंसेप्ट तुरंत क्लियर हो जा रहा। हर मॉक में मेरी गलतियाँ होती थी उसी टॉपिक से लेकर, क्वेश्चन से लेकर, अब होना बंद हो गई है। वो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा सिर्फ 30 डेज़ के अंदर, और जो बचे हुए टाइम है 90 डेज़, तब तक तो मैं पूरा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। उनकी PYQs कंप्लीट करेंगे हम लोग सब साथ में, ठीक। मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, साथ में टास्क देंगे और टीचर बताएंगे और रिसोर्सेज बताएंगे, वहाँ से करो, सब लोग साथ में करेंगे, ठीक। और उसकी सब रिविजन्स करेंगे, क्रॉस क्वेश्चंस भी एक दूसरे से करेंगे उसी टॉपिक्स के बारे में। ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे उसमें भी, और उसी के साथ साथ लाइव आएंगे, वहाँ पे भी चीज़ें डिस्कस किया करेंगे। और फिर जब ये चीज़ें हो जाएंगी, एक स्कोर अपना बेस बन जाएगा 60 65 के आसपास, ठीक, 70, तब मॉक पे काम करेंगे, एक्यूरेसी बढ़ाने का, निगेटिव हटाने का, ठीक। एनालिसिस कैसे करते हैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप बोलो कल परसों बना दूं, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगी यूट्यूब की, अगर किसी ने उस तरह से आपको मॉक के एनालिसिस करना सिखाया हो। तो बस दोस्तों, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ और बेसब्री से इंतजार है, बस 1000 सब्सक्राइबर होने दो। ये पूरी ऑडियंस मेरे साथ नहीं जुड़ेगी, मुझे पता है, लेकिन जितने भी जुड़ेंगे, बस जिस दिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उस दिन वो एक कमेंट मेरे वीडियो ढूंढ के चैनल में आके या टेलीग्राम पे कहीं पे भी मुझे ये बोलेंगे, शुक्रिया आपने उस टाइम मुझे जगा दिया और आपने मुझे साथ में घसीटते हुए प्रिपरेशन करवाया कि हाँ करना है, रुकना नहीं है। दुनिया के सारे काम में एक तरफ प्रिपरेशन डेली करनी है, और प्रिपरेशन को 9 घंटे 10 घंटे वाली नहीं, कभी 3 घंटे 4 घंटे का टास्क, कभी 5 घंटे का, कभी ऐसी एवरेज स्टडी। उस एवरेज स्टडी को हम लोग स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट करेंगे, हर उस टॉपिक को हिट करेंगे जिस टॉपिक से 3-3 4-4 क्वेश्चन बनते हैं, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो बाकी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा हो वो फंस जाता है उसमें। दूसरे को आगे भैया इतना कंपटीशन है, करोड़ों में फॉर्म फिल किए, उनको पीछे करके एक सीट लेना है, उनसे नया सोचना पड़ेगा, उनसे अलग सोचना पड़ेगा, उनकी जो कमजोरी है उसमें अपने को कॉन्कर करना पड़ेगा, तब आगे निकल पाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप ये चीज़ देख लेना, जो आपके कमेंट्स आते हैं वो टॉपिक्स मैं कवर कर देता हूँ वीडियो में। बहुत से टॉपिक्स बचे हैं जो कमेंट्स में, तो आप कमेंट जरूर करना, अपना इस टाइम अपना जोन बताओ, स्कोर बताओ, और भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बताओ, और कमेंट बॉक्स में उन सबका मैं कमेंट में रिप्लाई दे रहा हूँ। एक एक कमेंट का दे रहा हूँ खुद हाथों से, ठीक है। आप कोई यूट्यूबर एक एक कमेंट का रिप्लाई नहीं देता है, और आप फिर भी देख लो कितना वेटेज है, और एक लाइन में 2 वर्ड में नहीं, पूरे समझा रहा हूँ डिटेल में चीज़ें, मोटिवेट कमेंट बॉक्स में भी कर रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप भी बस जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करो। बस अब रुका नहीं जा रहा तैयारी करने के लिए, मेरे रफ रजिस्टर क्वेश्चन लगाने के लिए परेशान हो रहे, मेरी लूसेंट परेशान हो गई कि जल्दी से इसमें स्टार्ट करें तैयारी, मेरी मैथ की बुक परेशान हो गई दोस्तों कि भैया आप कब मैथ्स के टॉपिक स्टार्ट करोगे, तैयारी करना करो। मतलब हर क्लासेज मेरी बैठी हैं कि मैं कब उन्हें खोलूँ देखूँ। अब बस 1000 सब्सक्राइबर करो जल्दी से, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखो, अच्छे से तैयारी अब करने का प्लान, मेंटली माइंडसेट सब तैयार प्रिपेयर कर लो अपने आप को। अब तैयारी स्टार्ट होने वाली है, और ये मुझे आप लोग पे मतलब इतना ज़्यादा तो भरोसा नहीं था जितनी रफ्तार से आप लोग सब्सक्राइबर गेन करवा रहे हो। 1000 का जो टारगेट है अपना माइलस्टोन, उससे कवर करवा रहे हो, और उसके बाद सारी एलिजिबिलिटी ऑन पोल से स्टार्ट हो जाएंगे, लाइव स्टार्ट हो जाएगी बस, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।